हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको यूपी से रिलेटेड बड़ी अपडेट के बारे में बताऊंगा। यूपी में रेलवे ने रेल बजट में कहां पर डबलिंग का कार्य और कहां पर रेलवे नई लाइन बिछाने का कार्य शुरू करने जा रहा है। आइए देखते हैं क्या पूरी खबर। सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में आज मैं आपको यूपी से बड़ी अपडेट के बारे में, यूपी को रेल बजट 2022 में क्या मिला, कहाँ पे नई लाइन बिछाएंगे और कहाँ पे डबलिंग का कार्य किया जाएगा। सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 3 जोनों का रेल नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें एनसीआर, जिसका प्रयागराज मुख्यालय, एनईआर गोरखपुर और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एनसीआर प्रयागराज जोन के अंतर्गत आने वाले कार्यों की। देखिए, इसमें सबसे पहली जो न्यू लाइन के बारे में बात किया है तो इसमें गुना इटावा वाया शिवपुर ग्वालियर के और भिंड के रास्ते 348 किलोमीटर के मध्य में ये नई लाइन बिछाने का कार्य है और इसके लिए पैसे जारी किए गए। साथ ही इटावा मैनपुरी 57.5 किलोमीटर के लिए, आगरा इटावा वाया फतेहाबाद भा के रास्ते। नेक्स्ट है रॉबर्ट्सगंज मुगल सराय वाया मधुपुर होते हुए। और नेक्स्ट जो और इसमें मात्र 3 लाइनें ही हैं जो कि आपकी एनसीआर जोन है, यूपी से रिलेटेड है। और गेज कन्वर्जन यानी कि जो आमान परिवर्तन की बात किया है तो ग्वालियर शिवपुर कलां से कोटा तक विस्तारित करने की बात चल रही है। और धौलपुर से सिर मुक्तरा गंगापुर सिटी तक। वहीं मथुरा वृंदावन 11 किलोमीटर की ये मीटर गेज लाइन है, इसको डबलिंग का कार्य के लिए। तो आमान परिवर्तन से जुड़ी ये इसमें 3 अपडेट है। और इसके बाद डबलिंग की बात किया तो टुंडला से यमुना पुल तक 21 किलोमीटर डबलिंग का कार्य किया जाएगा, इसके लिए पैसे जारी किए गए। और वहीं नेक्स्ट है छियोकी से लोहगारा 26.88 किलोमीटर पे यहाँ पे डबलिंग का कार्य किया जाएगा। अगर आगे देखी जाए तो कहाँ पे डबलिंग और बनी तो अलीगढ़ से गाजियाबाद के मध्य में थर्ड लाइन बनाने के लिए यहाँ पैसे जारी किए गए हैं। 106.15 किलोमीटर की दूरी रहेगी। पनकी से भौपुर थर्ड लाइन बनाई जाएगी, 11.38 किलोमीटर की दूरी है। भीमसेन से झांसी बनाई जाएगी, डबलिंग कार्य किया जाएगा, 206 किलोमीटर का लंबा रूट है ये। झांसी से भीमसेन के मध्य में किया जाएगा, 206 किलोमीटर। झांसी बीना थर्ड लाइन बनाई जाएगी, 152.57 किलोमीटर की दूरी है, 152.57 किलोमीटर झांसी बीना थर्ड लाइन। मथुरा पलवल फोर्थ लाइन 80 किलोमीटर के लिए पैसे जारी किए गए, इस पर कार्य चल रहा है लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया। मथुरा झांसी थर्ड लाइन बनाई जाएगी, 273.80 किलोमीटर है। और मुगल सराय इलाहाबाद बनाई जाएगी, तीसरी लाइन 150 किलोमीटर, मुगल सराय से इलाहाबाद प्रयागराज यानी कि थर्ड लाइन बनाई जाएगी, इसके लिए पैसे जारी किए गए। सैथिया और सीतारामपुर मुगल सराय इलाहाबाद और इटावा बाईपास 35 यहाँ पर 35 किलोमीटर के लिए यहाँ पर डबलिंग का कार्य किया जाएगा। यमुना पुल आगरा किला और यमुना नदी पर जो प्रमुख पुल है इनमें डबलिंग का कार्य किया जाएगा, 2.11 किलोमीटर की दूरी रहेगी। आगरा फोर्ट, और देखिए यहाँ पे आगरा फोर्ट से जो टुंडला के लिए रेलवे नेटवर्क आता है, साथ ही आगरा सिटी से जो आता है आपका टुंडला के लिए, तो यहाँ पर रेलवे पुल हैं, दोनों के दोनों 2 पुल बने हुए रेलवे के यमुना नदी पर, इन दोनों पर डबलिंग का कार्य किया जाएगा। नैनी से इरादगंज फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। मथुरा मुड़ेसी रामपुर पर यहाँ पे क्रॉसिंग का कार्य किया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी आपकी डबलिंग से रिलेटेड। आइए मैं आपको अगली और अपडेट देता हूँ। अब मैं आपको नॉर्दर्न रेलवे से जुड़ी अपडेट करा रहा हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे का नेटवर्क भी ये आपका जम्मू तवी से लेकर के वाराणसी तक आता है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो नॉर्दर्न रेलवे नागल डैम से तलवाड़ा, ये पंजाब में पंजाब का हिस्सा है। और साथ ही यहाँ पे नई बड़ी लाइन और मुकेरिया से तलवाड़ा यहाँ पे जो नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला 290 किलोमीटर नई लाइन बननी है। रेवाड़ी से रोहतक, रोहतक से गोहाना पानीपत को शिफ्ट करते हुए बाईपास बनाया जाएगा, 81.26 किलोमीटर। तो ये आपका हरियाणा का होगा। जिंद सोनीपत आ गया और ये भी हरियाणा का होगा, यहाँ पे 88.9 किलोमीटर का नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। और ये आइए अब मैं आपको यूपी के बारे में बताता हूँ। देवबंद मुजफ्फरनगर से रुड़की तक 27.45 किलोमीटर का रेल नेटवर्क रहेगा। और भानुपल्ली से बिलासपुर बेकरी 63 पॉइंट यानी 63.1 किलोमीटर नई लाइन। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग 125 कुछ किलोमीटर की दूरी जहाँ पे नई रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी। कंदिया से व्यास नई रेलवे लाइन। ऊंचाहाट से अमेठी 66.17 किलोमीटर की दूरी रहेगी। ऊंचाहाट से अमेठी यहाँ पे नई लाइन बिछाई जाएगी। रोहतक से महम हांसी 68 किलोमीटर। दिल्ली सोना नू फिरोजपुर और ये अलवर 104 किलोमीटर नई लाइन है। वहीं फैजाबाद से लालगंज, देखिए यहाँ पे अब मैं आपको यूपी में ले आता हूँ। तो यूपी में फैजाबाद से लालगंज
वाया अकबरगंज, महाराज एंड रायबरेली। तो फैजाबाद से लालगंज के मध्य में नई लाइन बिछाने का 116 किलोमीटर की दूरी रहेगी वाया अकबरगंज, महाराजगंज और रायबरेली के रास्ते। और नेक्स्ट जो अपडेट है मैं आपको यूपी की बताता हूँ। मेरठ से पानीपत 104 किलोमीटर नई रेलवे लाइन रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी यूपी की, तो हरदोई से गुड़सरायगंज वाया सांडी के रास्ते। देखिए मैं आपको बताऊँ, हरदोई से गुड़सरायगंज पड़ता है आपका फर्रुखाबाद से जब आप चलते हैं कन्नौज के लिए, तो उस रूट में पड़ता है गुड़सरायगंज। तो गुड़सरायगंज से ये आपका गुड़सरायगंज के रूट इस लाइन से चलता है। और हरदोई के रास्ते जो आलमबाग होते हुए लखनऊ को रेलवे ट्रैक आता है, वो इस रूट से आता है। हरदोई यहाँ पे पड़ता है, गुड़सरायगंज यहाँ पे। तो इस रेलवे ट्रैक को यहाँ से लिंक करने की योजना है वाया सांडी के रास्ते। और नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए मैं आपको कुछ अब डबलिंग के बारे में बता देता हूँ। अगर डबलिंग की बात की जाए यूपी में, तो उतरेटिया से जफराबाद 148 किलोमीटर जो खंड का दोहरीकरण है। रायबरेली अकबरगंज और साथ ही सुल्तानपुर अमेठी नई लाइनों के आधारभूत हेतु डबलिंग का कार्य किया जाएगा। तुगलकाबाद से पलवल 4th लाइन है और ये आपका हो गया। इसके बाद हम बात करें फाफा मऊ इलाहाबाद 12.9 किलोमीटर, यहाँ पे डबलिंग का कार्य किया जाएगा। आगे देख लेते हैं यूपी की और कौन सी योजना यहाँ पे। लोहौटा से भदोई, लोहौटा भदोई अम्बाला कैंट चंडीगढ़, जहाँ पे ये पंजाब में है। भदोई से जंगई 31 किलोमीटर डबलिंग का कार्य किया है। भदोई जंगई 31 किलोमीटर। और नेक्स्ट देख ले उतरेटिया से रायबरेली 65.6 किलोमीटर का डबलिंग का कार्य किया जाएगा। मेरठ से मुजफ्फरनगर आंशिक दोहरीकरण डबलिंग का कार्य किया जाएगा। 55.47 किलोमीटर की दूरी रहेगी। हरिद्वार से लक्सर 27.03 किलोमीटर है। रायबरेली अमेठी 60.1 किलोमीटर दूरी रहेगी, यहाँ पर डबलिंग का कार्य किया जाएगा। आलमनगर उतरेटिया 28.09 किलोमीटर, यहाँ पर डबलिंग का कार्य किया जाएगा। और मुजफ्फरनगर तापरी 51.33 किलोमीटर, यहाँ पर डबलिंग का कार्य किया जाएगा। वहीं बात किया बाराबंकी, आप देख सकते हैं बाराबंकी अयोध्या के रास्ते अकबरपुर तक जो 161 किलोमीटर की दूरी है, इस पर डबलिंग का कार्य किया है। हालांकि इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन रेलवे इसमें और पैसे जारी किए क्योंकि डबलिंग का कार्य यहाँ पे जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं लखनऊ से बाराबंकी तक का डबल रूट है, लेकिन बाराबंकी से अकबरपुर होते हुए जो जफराबाद तक है सिंगल लाइन है। तो रेलवे ने बाराबंकी से अकबरपुर जो 161 किलोमीटर है, इसको अलग खंड में पैसे जारी किए गए हैं। और साथ ही मैं आपको आगे बता दूंगा, इसमें आगे जो है जौनपुर से टांडा, टांडा पड़ता है आपका अकबरपुर में। तो टांडा से अकबरपुर होते हुए जौनपुर तक शाहगंज के रास्ते यहाँ पर रेलवे ने अलग से बजट जारी किया। 77.25 किलोमीटर की दूरी रहेगी ये। वहीं जंघई से प्रतापगढ़ अमेठी 87 किलोमीटर के लिए भी यहाँ पे पैसे जारी किए गए डबलिंग के लिए। वहीं दिल्ली शामली तापी सहारनपुर बाईपास 175 किलोमीटर के लिए डबलिंग का कार्य किया जाएगा। और फिर इसके बाद बाराबंकी मल्लौर 3rd और 4th लाइन का कार्य किया जाएगा। बाराबंकी से मल्लौर 32.84 किलोमीटर की दूरी है। बाराबंकी मल्लौर यहाँ पर 3rd और 4th लाइन का कार्य किया जाएगा। और तो ये अपडेट थी आपके 3rd और 4th लाइन से जुड़ी हुई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको NER जोन में ले चलता हूँ। आइए अब मैं आपको आगे और बता देता हूँ। जौनपुर जंक्शन से जौनपुर सिटी 2.2 किलोमीटर डबलिंग का कार्य किया जाएगा। साथ ही जंघई से फाफामऊ विद्युतीकरण से डबलिंग कार्य किया जाएगा। 46.79 किलोमीटर की दूरी है। फाफामऊ उन्नाव वाया कुंडा हरनामगंज के रास्ते 200 किलोमीटर की दूरी है फाफामऊ उन्नाव। तो यहाँ पे डबलिंग का कार्य किया जाएगा। वहीं वाराणसी मुरादाबाद लखनऊ और उन्नाव में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। बरेली चंदौसी अलीगढ़ डबलिंग है 167.74 किलोमीटर की दूरी रहेगी, तो यहाँ पे डबलिंग का कार्य किया जाएगा। मुरादाबाद चंदौसी 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर है, तो यहाँ पे डबलिंग का कार्य किया जाएगा। तो ये अपडेट थी आपकी यूपी से रिलेटेड NCR जोन की। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। अब मैं आपको NER जोन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर है, तो NER की बात कर लेते हैं। जिसमें रामपुर लालकुआं काठगोदाम रामपुर के मध्य में यहाँ पे नई लाइन बिछाई है। किच्छा से खटीमा 57.5 किलोमीटर, ये उत्तराखंड हो गया। महाराजगंज से मसरख 35.49 किलोमीटर, यहाँ पे न्यू लाइन बिछाई जाएगी। हथुआ भटनी न्यू लाइन और छितौनी से तमकुही रोड यहाँ पे 58.88 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे नई लाइन बिछाई। कपिल वस्तु से बस्ती वाया बांसी 91 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पे न्यू लाइन बिछाई जाएगी। आनंद नगर से घुगली वाया महाराजगंज 50 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे नई लाइन बिछाई जाएगी। मऊ से गाजीपुर तारी घाट 51 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पे नई लाइन बिछाई जाएगी। सैजनवा धौरी घाट 81.17 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आपकी नई लाइन बिछाई जाएगी।
बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर 80 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पे नई लाइन बिछाई जाएगी। पडरौना से कुशीनगर वाया गोरखपुर 64 किलोमीटर है, पडरौना कुशीनगर, तो यहाँ पे नई लाइन बिछाई जाएगी। एटा कासगंज 29 किलोमीटर, यहाँ पे नई लाइन बिछाई जाएगी। आगे बात कर लेते हैं गेज कन्वर्जन की, तो गोंडा बहराइच से और गोंडा बहराइच सीतापुर लखनऊ के फर्स्ट फेज में 60 किलोमीटर की दूरी के लिए डबलिंग का यहाँ पे गेज कन्वर्जन किया जाएगा। कानपुर कासगंज मथुरा, यहाँ तक ये हो चुका है। कासगंज बरेली लाल कुआं जो इस खंड में रह जाएगा उसके लिए यहाँ पे पैसे जारी किए गए। कप्तानगंज थावे सीवान छपरा 233.5 किलोमीटर। लखनऊ पीलीभीत वाया सीतापुर लखीमपुर खीरी 262.76 किलोमीटर। इंदिरा धौरी घाट, तो इंदिरा धौरी घाट के लिए कुछ पैसे जारी किए गए हैं 34.37 किलोमीटर। बहराइच नानपारा नेपालगंज 56.15 किलोमीटर। पीलीभीत शाहजहाँपुर 84.09 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे गेज कन्वर्जन यानी ब्रॉड गेज का कार्य हो गया तो कुछ कार्य शेष रह गया होगा, जिसके चलते इसको यहाँ पे जो इस लिस्ट नाम में लिस्टेड किया गया इन रेलवे ट्रैकों को। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ आगे डबलिंग का कार्य। तो ओडियार से मडवाडी, ओडियार मडवाडी 38.80 किलोमीटर डबलिंग कार्य किया जाएगा। छपरा बलिया 65 किलोमीटर, यहाँ पे डबलिंग का कार्य किया है। छपरा बलिया, बलिया छपरा। गाजीपुर ओडिया, ओडिया गाजीपुर 40 किलोमीटर दूरी है, यहाँ पे किया जाएगा डबलिंग का कार्य। बलिया से गाजीपुर सिटी 65.1 किलोमीटर है, यहाँ पे डबलिंग का कार्य किया जाएगा। रोसा सीतापुर छावनी बढ़ल 180 किलोमीटर लगभग दूरी, यहाँ पे डबलिंग का कार्य किया जाएगा। वाराणसी मधो सिंह इलाहाबाद 120 किलोमीटर है, यहाँ पे डबलिंग किया जाएगा। फेफना इंदारा मऊ शाहगंज के मध्य में 150 किलोमीटर की दूरी है, और फेफना से इंदारा वहीं मऊ शाहगंज के मध्य में, तो यहाँ पे लगभग डबलिंग का कार्य किया जाएगा। डेमनीगढ़ गोरखपुर से गोरखपुर छावनी कुसमई थर्ड लाइन का कार्य किया जाएगा। भटनी ओडियारपुर विद्युतीकरण सहित यहाँ पे अतिरिक्त कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है बुड़वल गोंडा थर्ड लाइन बनेगी। बुड़वल गोंडा ओडियारपुर जौनपुर डबलिंग किया दोहरीकरण किया जाएगा। 59.55 किलोमीटर दूरी है। मल्लौर से डालीगंज विद्युतीकरण सहित डबलिंग किया जाएगा। 22.62 किलोमीटर है, लखनऊ में पड़ता है। मल्लौर से डालीगंज गोरखपुर वाल्मीनगर 87 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पे डबलिंग का कार्य किया जाएगा। तो ये अपडेट थी आपकी यूपी, मैंने आपको बताया कहाँ पे डबलिंग किया जाएगा, कहाँ पे नई लाइनों का कार्य किया जाएगा। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको यूपी से जुड़ी कुछ नई लाइन, साथ ही कुछ जहाँ पे डबलिंग का कार्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है, कहाँ पे किया जाएगा, मैंने उनके बारे में बताया। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, और आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो जैसे लाइक करें, शेयर करें। ट्रेन संबंधी यानी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।